आज का हमारा जो एपिसोड है वो है चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। भाई और बहनों, जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रेक्षा ध्यान पद्धति के अंदर चैतन्य केंद्र प्रेक्षा एक चरण है, एक जो उसका भाग है, और उसके माध्यम से प्रेक्षा ध्यान पद्धति को बताया जाता है, प्रयोग कराया जाता है। चैतन्य केंद्र का अर्थ होता है कि हमारी आत्मा उस स्थान पर सघन रहती है। आत्मा की जो चेतना की शक्ति, जिसको लब्धि वीर्य कहते हैं, वह उन स्थानों पर सघन होती है। आत्मा शरीर व्यापी होती है। चींटी की आत्मा होती है तो चींटी के शरीर पूरे शरीर में व्याप्त होती है, और हाथी के अंदर चली जाती है तो वही आत्मा हाथी के अंदर फैल जाती है, डायनासोर्स में फैल जाती है, और छोटे से वायरस में वही आत्मा जन्म लेती है तो और छोटा बन जाती है। यानी आत्मा के जो चैतन्यमय परमाणु हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन और जो एक्सपांशन होता है, और वो शरीर व्यापी होती है। शरीर के बाद में आत्मा नहीं होती। आत्मा हमारी जो सनातन सत्य की थ्योरी के मुताबिक आत्मा विभू नहीं है, आत्मा शरीर व्यापी है, और हर जीवित प्राणी के अंदर आत्मा होती है, और मूल आत्मा हर जीवित प्राणी के समान है। जो विविधता दिखाई पड़ती है वो अपने अपने आचरण, कर्म, कॉजल बॉडी, कार्बन शरीर के अनुरूप जो होती है। तो भाई और बहनों, चैतन्य केंद्र कौन कौन से हैं? मुख्य 9 चैतन्य केंद्र है जिसपे हमारी चेतना सघन होती है। सबसे पहला जो है ये चैतन्य केंद्र है हमारा शास्त्र सार, जिसको कि ज्ञान केंद्र कहा जाता है। दूसरा जो ये हमारे ललाट का ऊपरी भाग होता है, ये होता है हमारा शांति केंद्र। यहाँ पर जो है सघन रहती है और शांति की प्राप्ति होती है अगर यहाँ ध्यान किया जाता है। और जहाँ पर ये टीकी लगाते हैं ये हमारा ज्योति केंद्र है। और इसके बाद में ये हमारा आज्ञा चक्र है, दोनों जो है भ्रुकुटियों के बीच में आज्ञा चक्र है या दर्शन केंद्र है। ये आत्मा के भीतर जाने का प्रवेश द्वार है। कंठकूप है, ये हमारा विशुद्धि केंद्र है, और जहाँ पर ध्यान करने से विचारों की शुद्धि होती है। ये अनाहत चक्र है, अनाहत केंद्र है, जो कि ये हमारे लेफ्ट और राइट जो हमारी चेस्ट का मध्य भाग होता है वहां पर रहती है, और ये आनंद केंद्र भी कहलाता है। उसके बाद में जो नाभि है ये तेजस केंद्र है, ये विटालिटी का केंद्र है। यहाँ पर प्राण ऊर्जा का उत्पादन होता है और प्राण ऊर्जा यहाँ सक्रिय होती है। उसके बाद हमारा स्वास्थ्य केंद्र होता है जो रीढ़ की हड्डी के नीचे रहता है। इस तरीके से ये 9 केंद्र जो है वो हमारे चैतन्य केंद्र कहलाते हैं, जहाँ पर चेतना सघन रहती है। और इन चैतन्य केंद्रों के ऊपर ध्यान किया जाता है तो हम आत्मा की सघनता को प्राप्त करते हैं। आत्मा की सघनता का अर्थ ये होता है कि हम कंसंट्रेशन को प्राप्त करते हैं, और आत्मा का जो ज्ञाता दृष्टा भाव है उसकी प्राप्ति होती है। आत्मा का लक्षण है वो आनंद की प्राप्ति होती है। यानी चैतन्य केंद्रों के गहरे ध्यान में हम चले जाते हैं, साधना में चले जाते हैं, हम सच्चिदानंद बनते हैं। सच्चिदानंद का अवस्था होता है, सत का मतलब अविनाशी। ये हमारी आत्मा अविनाशी तत्व है। सारे ब्रह्मांड के अंदर अविनाशी तत्व केवल एक आत्मा ही, आत्मा को छोड़ करके सारे पौद्गलिक है, और वो विनाशी है। वो गलन मिलन धर्मा है, उनमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, आपस में टूटते हैं, जुड़ते हैं, टूटते हैं और जुड़ते हैं। लेकिन जो अविनाशी तत्व है वह भूत भविष्य वर्तमान में मूल स्वरूप के अंदर एक सा रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। ये बड़ा वास्ट डिफरेंस है। और इस चेतन तत्व की हाजिरी बिना, चेतन तत्व की मूल स्वरूप की प्रेजेंस के बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रहता है, वह जड़ बन जाता है। और जब उसकी प्रेजेंस होती है तो वो मिश्र चेतन होता है,
वह चेतना के जैसा व्यवहार करता है। जैसे कि मैं मेरे हाथ हिला रहा हूँ, सिर हिला रहा हूँ, आपको प्रवचन दे रहा हूँ, मेरे दांत हिल रहे हैं, मेरी जीभ हिल रही है, मेरे विचार आप तक आ रहे हैं, ये सारी एक्टिविटी है इस चेतना की हाजिरी से ही होते हैं, प्रेजेंस से ही होते हैं, उपस्थिति से होते हैं। और चेतना नहीं होता तो डॉक्टर कहते हैं कि नाउ ही इज डेड, ही इज ए डेड बॉडी, और ये मिट्टी बन गई है। और फिर हमारा भविष्य आप सब जानते हो कि राम नाम सत्य हो जाता है। तो भाई और बहनों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सनातन सत्य है। अगर आप जीवन के अंदर इस सनातन सत्य को प्राप्त कर लेते हो तो कुछ भी जानना शेष नहीं रहता है। और ये सनातन सत्य की जो पराकाष्ठता है वो दृष्टि विज्ञान है। दृष्टि विज्ञान का अर्थ है मतलब आप ज्ञाता दृष्टा बनो। हमारा जो मूल स्वरूप है वो अशरीरी है, लेकिन वह ज्ञाता है, दृष्टा है। ज्ञाता दृष्टा काय का है कि ये जो मेरे को सोहन राज को मन वचन काया रूपी ये जो शरीर मिला है वो पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। प्योरली इसका फंक्शन ये है कि तुमने जो डेबिट किया है पिछले जन्म में, वो तुम जो क्रेडिट किया यानी जो अर्जन किया तुमने भाव कर्म करके, वो द्रव्य कर्म में कन्वर्ट होके तुम्हारे पास में प्रारब्ध और उदय के रूप में आ गए। उनको भुगतने के लिए प्योरली इसका और कोई फंक्शन नहीं है।